उत्तराखंड में आज से यूसीसी लागू किया जाएगा। इसको लेकर तमाम खबरें सामने आ रही है। कैबिनेट में यहां पर गठन की मंजूरी मिल गई है। 27 मई 2022 को रिटायर्ड न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में समिति का गठन हुआ। समिति ने 2.5 लाख लोगों के 20 लाख सुझाव ऑनलाइन प्राप्त किए हैं। समिति ने 2 फरवरी 2024 को यूसीसी का ड्राफ्ट सरकार को सौंपा। 6 फरवरी 2024 को विधायक ने यूसीसी विधेयक पेश हुआ। 7 फरवरी 2024 को विधेयक विधानसभा में पारित हुआ। साथ ही 11 मार्च 2024 को राष्ट्रपति ने यूसीसी विधेयक को मंजूरी दे दी है। क्रियान्वयन समिति ने 18 अक्टूबर 2024 को नियमावली सरकार को इसकी रिपोर्ट सौंपी है। 22 जनवरी 2025 को नियमावली को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। बेहद अहम ये फैसला है यूसीसी पर। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड से लाए। अधिनियम जो तैयार किया गया था उसमें भी हमारी यूसीसी समिति का बहुत बड़ा योगदान था। यूसीसी समिति ने इसमें बहुत व्यापक विचार विमर्श किया और सभी स्टेक होल्डर्स के कंसल्टेशन के बाद ही इस महत्वपूर्ण कानून को बनाया गया और ये हितधारकों के से प्राप्त विस्तृत विचार विमर्श का परिणाम है कि आज जो यूसीसी आपके समक्ष है, जो नियमावली आज लागू की जाएगी और आज से यूसीसी शुरू हो जाएगा उत्तराखंड में। इसमें सभी उत्तराखंड के देवतुल्य जनता की महत्वाकांक्षाओं को इसमें प्रतिबिंबित किया गया है। ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी का एक मूल मंत्र है, सरलीकरण, जो गुड गवर्नेंस का एक पिलर है हम लोगों का कि सरल हो सारा गवर्नेंस, सरलीकरण इस नियमावली के साथ जुड़ा हुआ है क्योंकि इसमें जो पोर्टल है और जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा है, ये उत्तराखंड के नागरिकों के लिए इसको बहुत ही सरल बनाया गया है और इससे हमारी जनता को तेज और पारदर्शी न्यायिक प्रक्रियाएं मिलेंगी और हमारे राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक धार्मिक विरासत को भी ये संजो के रखेगा। तो वहीं यूसीसी को लेकर सरकार की तरफ से कई तरह की तैयारियां की गई है। कई तरह से लोगों से सुझाव लिए गए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, यूसीसी को लेकर देश नहीं बल्कि विदेशों में भी अध्ययन किया गया है और इस तरह यूसीसी की तैयारियां की जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि 43 हितधारकों के साथ बैठकें हुई है, 72 गठन विचार विमर्श किया गया है और इसी के साथ ही 49 लाख SMS प्राप्त हुए हैं। इसको लेकर SMS प्राप्त किए गए हैं। 29 लाख व्हाट्सएप मैसेजेस भी आए हैं। साथ ही 2.33 लाख नागरिकों से सुझाव लिए गए हैं यूसीसी को लेकर। साथ ही 61,000 पोर्टल्स पर सुझाव मिले भी हैं। साथ ही 36,000 सुझाव डाक के द्वारा मिले हैं और 1.20 लाख सुझाव दस्ती से आए हैं और इसी के साथ ही 24,000 ईमेल्स भी सामने आए हैं, सुझाव मिले हैं ईमेल्स के द्वारा भी। यूसीसी के प्रमुख प्रावधानों की बात कर लेते हैं। संपत्ति में सम्मान अधिकार, बेटे और बेटी को सम्मान संपत्ति अधिकार दिए जाएंगे। एक विवाह प्रावधान, बहु विवाह पर रोक लगाई जाएगी और विवाह का पंजीकरण अनिवार्य होगा, जरूरी होगा। साथ ही वैध और अवैध बच्चों के लिए भी उनके बीच अंतर जो होता था वो खत्म हो जाएगा। सभी बच्चों को समान अधिकार मिलेंगे। गोद लिए गए बच्चों के अधिकार भी इसमें सम्मिलित किए गए हैं। जैविक और गोद लिए गए बच्चों को सम्मान दर्जा मिलेगा। साथ ही मृत्यु के बाद संपत्ति का अधिकार भी होगा। मृत व्यक्ति की संपत्ति उसके जीवन साथी और बच्चों और माता पिता में समान रूप से बांटी जाएगी। यूसीसी में ये सभी अधिकार दिए जाएंगे। यूसीसी लागू होने के क्या कुछ फायदे होंगे, अब उस पर नजर डालते हैं। भेदभाव खत्म हो जाएगा। पहली बात, विवाह, तलाक और संपत्ति से जुड़े मामलों में सभी धर्मों और समुदायों को समान अधिकार मिलेंगे। महिलाओं के लिए ये बेहद लाभकारी कानून होगा। ये कानून महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को खत्म करेगा और उन्हें समानता का अधिकार समाज में दिलवाएगा। साथ ही सामाजिक एकता और समाज में सामंजस्य और समानता स्थापित करने में भी मदद करेगा। तो महिलाओं के लिए भी बेहद जरूरी है ये कानून। यूसीसी लागू होने पर सुझाव भी लिए गए हैं, जनता से सुझाव मांगे गए हैं। उत्तराखंड में आज से लागू हो गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी इस पर लाइव है। उत्तराखंड में आज से लागू होगा यूसीसी। आप सब लोगों ने ऐसा महसूस किया होगा, हमारे सभी आदमी विधायक
राज्य सरकार में हमारे सभी दायित्ववान सभी वरिष्ठ महानुभाव और ड्राफ्ट कमेटी और नियमावली कमेटी दोनों में ही जिन्होंने बहुत परिश्रम किया। अभी शत्रुघ्न सिंह जी ने बताया, प्रोफेसर सुरेखा गंगवाल जी और मनु गौड़ जी, सच में एक बार मैंने इनसे नहीं, इनकी श्रीमती जी से पूछा कि इनका वजन इतना बढ़ गया है। मुझे चिंता हुई इनकी, मेरे मित्र भी हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि रात में ये 1, 1:30, 2 बजे खाना खाते हैं। तो मैंने कहा क्यों? बोले वो रात तक जो है ऑफिस में बैठे रहते हैं, बाहर कुछ खाते नहीं है। तो आप अंदाजा लगा सकते होंगे कि कितना इन्होंने परिश्रम किया होगा। और अजय मिश्रा जी हमारे वहाँ दिल्ली में रेजिडेंट कमिश्नर का भी काम देखते, अनेक अन्य विभागों में भी देखते हैं। और अजय मिश्रा जी हमारे वहाँ दिल्ली में रेजिडेंट कमिश्नर का भी काम देखते हैं, उसके अलावा अनेक अन्य विभागों में भी देखते हैं। लेकिन उसके बाद भी मैं थोड़ा आज इन सब लोगों के बारे में थोड़ा बता दूं, क्योंकि आज ये हमारा ऐसा कार्यक्रम है कि सभी को जानकारी जरूर होनी चाहिए। वैसे तो आपने गागर में सागर भर दिया, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मुझे भी बोलना चाहिए। तो इन्होंने भी जो है, चाहे हमारी इस कमेटी से संबंधित अनेक मीटिंगें दिल्ली में हों, पूरी कमेटी को उसका संयोजन करके सबको एक स्थान पर लाना हो, अनेक काम इन्होंने किए। और सच में आपने कम बोला, इससे भी ज्यादा इन सब लोगों ने काम किया है। अमित सिन्हा जी ने भी इसमें जो है बहुत योगदान दिया, और जैसा आपने बताया आईटी से लेकर नियम बनाने में, नियमावली बनाने में अपना बड़ा योगदान सबने किया। इस अवसर पर उपस्थित हमारे सभी अधिकारीगण, हमारे वरिष्ठ आनंद बर्धन जी, डीजीपी साहब, सभी हमारे सुधांशु जी, हमारे गृह सचिव श्री शैलेश जी, लगातार इसका इन्होंने भी एक तरह से कोऑर्डिनेशन बनाया। और बहुत टेक्निकल चीज़ें थी जो कई बार आप लोग उसको चाहते थे इसको अच्छा होने के लिए,